युद्ध में कूदा पाकिस्तान, मुनीर की एक गलती से तबाही। आतंकिस्तान में मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी। अमिताभ बच्चन का एक गाना बड़ा हिट हुआ था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और पाकिस्तान के लिए अब यही गाना गाया जा रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान के कूदने का प्लान मुनीर ने बनाया तो भद पिटी, और जिसका डर था वही हुआ। और अब पाकिस्तान अपने मिलिट्री ठिकानों को बचाने में लगा है, क्योंकि इन ठिकानों पर कभी भी बमबारी हो सकती है। पाकिस्तान ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका अंजाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है, जिसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और खोलेंगे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा कि कैसे पाकिस्तान को हर बार उसकी औकात बताई जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, क्योंकि लातों के भूत आज तक बातों से कहां माने हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान युद्ध में अभी तक करीब 10 देश सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में ये 3 देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में हैं। वहीं ईरान ने इजराइल के साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत में हमले किए हैं। इस देशों में अमेरिकी सैनिकों और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के भी लड़ाई में शामिल होने की चर्चा है। इसकी वजह सऊदी अरब के साथ उसका रक्षा समझौता है। सवाल है, चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान क्या इस युद्ध में कूद पाएगा? सवाल कई और भी हैं। सऊदी को बचाने के लिए पाक मैदान में उतरेगा? पाकिस्तान की लड़ाई में शामिल होने की चर्चा क्यों है? ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाना पाक के लिए क्या आसान है? ईरान के खिलाफ जाकर पाकिस्तान तबाही को न्योता देगा? इस युद्ध में पाकिस्तान बीच का रास्ता निकालेगा? ये सवाल युद्ध के बीच इस वक्त काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले इन सवालों का जवाब आपको देंगे, फिर कच्चा चिट्ठा भी पाक का खोलेंगे कि जंग में कूदा पाक तो कैसे उसका धरती से नामो निशान तक मिट जाएगा। दरअसल सऊदी अरब में ईरान ने बीते दिनों ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इसके चलते सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सऊदी को बचाने के लिए पाकिस्तान मैदान में उतरेगा? दरअसल पाकिस्तान ने बीते साल सितंबर में सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा देश उसके बचाव में उतरेगा। ऐसे में पाकिस्तान आखिर क्या करेगा? पाक के सामने समझौते को बचाने की चुनौती। पाकिस्तान के लिए ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाना आसान नहीं है। ईरान उसका अहम पड़ोसी देश है और पाकिस्तानी जनता में अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के लिए हमदर्दी है। ऐसे में ईरान के खिलाफ कदम पाकिस्तान की सेना और सरकार को घर में अलोकप्रिय कर देगा। दूसरी ओर उसके सामने सऊदी से समझौता बचाने की चुनौती है। ऐसे में पाकिस्तान कशमकश में है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के समझौते का भविष्य इस बात से तय होगा कि वो मौजूदा हालात में कैसे प्रतिक्रिया देता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि उन्होंने ईरान को इस डिफेंस एग्रीमेंट का हवाला देते हुए सऊदी पर हमले करने से रोका है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान बीच का रास्ता निकालने में लगा हुआ है। पाकिस्तान लड़ाई में शामिल होने से बचेगा। पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे संबंध और सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली पाक आर्मी युद्ध में शामिल होने से बचेगी। एक्सपर्ट को लगता है कि पाकिस्तान के लिए युद्ध में शामिल होने के मुकाबले सऊदी की नाराजगी लेना आसान होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान और भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव है। ईरान के साथ टकराव उसे और मुश्किल में डाल देगा। पाकिस्तान मुश्किल में क्यों फंसा है? हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट का मतलब हमलों को रोकना होता है, ना कि सिर्फ उनकी संख्या और तेजी को कम करना होता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, जैसा पाकिस्तानी विदेशी मंत्री इशाक डार ने दावा किया। उनका मानना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान अब इस मुश्किल में हैं कि या तो वो अपने आपसी डिफेंस पैक्ट को एक्टिवेट करें ताकि वो इससे मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई को बढ़ा सकें। अगर ऐसा होता है तो शायद वो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करें, या चुपचाप ये मान ले कि वो मिलिट्री के हिसाब से बेहद कमजोर है और बस युद्ध खत्म होने का इंतजार करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास गोला बारूद की काफी कमी है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास उच्च स्तर का युद्ध लड़ने की क्षमता काफी कम है। इससे पाकिस्तान लगातार पीछे हटता रहा है युद्ध करने से। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना के पास वर्तमान में
केवल 96 घंटे का युद्ध का समान है। उसके अलावा पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान के पास युद्ध करने की ताकत नहीं। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से उलझा है, भारत के साथ तनाव है। पाकिस्तान इस वक्त युद्ध करने की हालात में नहीं। और तो और पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को हथियारों, विशेष रूप से 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले का निर्यात किया था। इसमें भी उसके पास हथियारों की कमी हुई। बढ़ती वैश्विक मांग और आर्थिक रूप से लाभप्रद कॉन्ट्रैक्ट के बीच किए गए इस निर्यातों ने पाकिस्तान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया, जिससे इसके पास शक्तिशाली M109 हॉवित्जर और BM-21 रॉकेट सिस्टम काफी कम हो गए। पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी। पाकिस्तान की हथियार बनाने वाली कंपनी POF पुराने बुनियादी ढांचे और सीमित उत्पादन क्षमता के कारण इन हथियारों की कमी को दोबारा पूरा करने में असमर्थ है। मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए POF की घोषणा प्राथमिकता के बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा कर पाने में काफी मुश्किल का सामना कर रही है। यानी पाकिस्तान के अंदर कंपनियां गोला बारूद नहीं बना पा रही। पूर्व सेना प्रमुख ने दिया था बयान। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहले ही आर्थिक और सैन्य दोनों तरह की परेशानियों का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की युद्ध करने की क्षमता लगातार सीमित होती जा रही है। पाकिस्तान काफी बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां की आसमान छूती मुद्रास्फीति, बढ़ता कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने पहले से ही देश के आर्थिक हालात को खराब कर दिया है। इसकी वजह से सेना को ट्रेनिंग पर रोक लगाने, राशन में कटौती करने और ईंधन की कमी के कारण निर्धारित युद्ध अभ्यासों को भी रद्द करना पड़ा था। इससे साफ है कि पाकिस्तान के हालात किसी के साथ युद्ध करने के है ही नहीं, लेकिन हां, वो चुपके चुपके मदद जरूर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। बलूचिस्तान से सिस्तान बलूचिस्तान तक फैली ये सीमा रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। लंबे समय से यह चर्चा रही है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस समेत कुछ सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक के लिए होता रहा है। हालांकि इस्लामाबाद ने कभी खुलकर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन यह बात ईरानी कमांडर की तरफ से पिछले दिनों कही जा चुकी है। IRGC कमांडर हुसैन नेताज की चेतावनी के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी अगर ईरान को यकीन हो गया कि पाकिस्तान की सरजमीन से हमले हुए तो सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट, अफगान सीमा पर संघर्ष और घरेलू अशांति से जूझ रहा है। ऐसे में ईरान के साथ सीधा टकराव उसके लिए भारी पड़ सकता है। इस पूरे प्रकरण में एक बात तो स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। क्या उसने अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया या अफगानिस्तान में युद्ध छेड़कर खुद को व्यस्त दिखाने की रणनीति अपनाई? ईरान को हुआ शक, पाकिस्तान होगा तबाह। अमेरिका और अरब में उसके सहयोगियों को अपनी मिसाइल पावर से दहला चुके ईरान ने पाकिस्तान को भी तबाह करने की धमकी दी है। हालांकि यह धमकी पिछले दिनों दी गई। पाकिस्तान को दो टूक कहा गया कि ईरानी मिसाइल से पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। यानी जो मुनीर इस्लामिक नाटो का सपना देख रहा था, उसे एक इस्लामिक देश ने बर्बाद करने की धमकी दे डाली। ईरान का आरोप है कि हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान के हवाई क्षेत्रों का भी इस्तेमाल कर रहा है। IRGC ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करे या ईरान मिसाइल हमले की तबाही झेलने के लिए तैयार रहे। जो ईरान, इजराइल और अरब के अमीर देशों के अहम ठिकानों पर विध्वंसक हमले कर रहा है, उसने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो इस्लामिक नाटो का सपना देखने वाले पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। ईरान ने अब तक जैसे हमले किए हैं उसी पैटर्न को देखें तो ईरान पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बना सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में तेल का आयात थम जाएगा। ईरान पाकिस्तान की रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे हमले से पाकिस्तान की GDP 15% तक गिर सकती है। यानी पहले से ही बदहाल पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। अभी तो ईरान ने हमला शुरू किया जो अलग अलग देशों पर है, लेकिन पाकिस्तान पर किया तो ये और बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का शेयर मार्केट अभी ही 10% नीचे गिर चुका है। और सुनिए, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया, तब ईरान कोटा में पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को निशाना बना सकता है। इससे पाकिस्तान का मिलिट्री ढांचा तबाह हो जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान पाकिस्तान के दूसरे एयरबेस भी तबाह कर सकता है।
इससे पाकिस्तान की वायुसेना जमीन पर आ जाएगी। तेहरान से कराची की दूरी करीब 10,900 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के कराची में होगी। ईरान के मिसाइल अटैक से कराची की रिफाइनरी, पोर्ट, पावर प्लांट और पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस सब कुछ तबाह हो जाएगा। भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण शहर मुंबई है, पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम कराची है। अगर कराची को तबाह कर दिया गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ग्वादर पाकिस्तान का सबसे अहम बंदरगाह है। इसे भी ईरान मिसाइल अटैक में पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। यानी पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और पाकिस्तान पूरी तरह तबाही की कगार पर है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।